हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके लिए मुझे कल कमेंट आया था। जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसके ही नीचे कमेंट था। तो मैंने सोचा अब धीरे धीरे जब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ तो क्यों ना सबसे पहले आपके कमेंट्स के जो है वो आंसर करूँ, उसमें वीडियो बनाऊंगी। फिर धीरे धीरे हम वीडियो के रूटीन पे आएंगे। तो उसमें जो कमेंट था ये था कि बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है, ठीक है, बहुत एरोगेंट है। तो उसको जो है तो कैसे हैंडल करें, ठीक है। उसके टेंट्रम, मोस्टली ये समझ में आ रहा था मुझे, कुछ टेंट्रम जो है तो उसको कैसे हैंडल। बाबू नहीं करो हल्ला, नहीं करो। आ जाओ मम्मा के पास आओ, मम्मा के पास आओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ आ जाओ मम्मा के पास। मेंटेन। तो उसमें ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ना टेंट्रम को कैसे। देखो मैं यहाँ पे ना, ऐसे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल ही जाएगी यूट्यूब पे ना, ज्ञान भरा पड़ा है यार। मैं तो हमेशा कहती हूँ बहुत वीडियो मिल जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे ना अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, बिल्कुल तरोताज़ा एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी बेटा मेरा 1 साल कंप्लीट होके अभी मतलब उसका 13 मंथ अभी रनिंग है। तो वो भी ना कुछ चीज़ें ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि एक्चुअली ना जो ये बच्चों की जिद होती है, जो ये स्टार्टिंग कैसे होती है और कैसे कि ये जो कोई भी हैबिट्स होती है, बिहेवियर होता है इस टाइप का, कैसे पक्का होता चला जाता है, ठीक है। अब मैं अगर मेरे घर की बात करूँ तो मेरे घर में कौन रहता है, हस्बैंड, वाइफ और मेरी एक बेटी, ठीक है। मेरे बेटे के अलावा हम 3 रहते हैं, जिसमें मेरी बेटी बड़ी है, समझदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो मतलब ऐसा कोई भी ऐसा और इंसान नहीं है जिससे ये बच्चा जो है शरारत सीख सके या फिर गलत हैबिट सीख सके, गलत बिहेवियर सीख सके, ठीक है। फिर भी कई बार क्या होता है कि बच्चे का कुछ नेचुरल। आद्वेक, कितनी हल्ला कर रहे हो आप, पता है। आजा मम्मा के पास, आजा। तो इधर आ। हाँ चलो, आप ही की बात बता रही हूँ, है ना, बदमाश। तो अभी एक महीने पहले जो है ना, मतलब जब ये साल भर का हुआ तो अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा था। जैसे हम कई होते हैं, कई बच्चे कोई चीज़ मांग रहे होते हैं तो हम इग्नोर कर रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे उस टाइम ना कुछ टेंट्रम दिखाते हैं। तो वो उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चे एकदम से लोटपोट हो जाते हैं, कोई चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, कोई बच्चे कुछ सामान फेंकने लग जाते हैं। इस टाइप से सब बच्चों का, कोई बाल खींचने लग जाते हैं, इस टाइप के कुछ बच्चों का ना अलग अलग बिहेवियर होता है, वो नेचुरल होता है, ठीक है। अब ये पक्का कैसे हो जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसका जो मैं बता रही हूँ अभी 1 साल का जैसे ही हुआ ना, पिछले महीने की बात है। जब भी हम इसको कोई चीज़ नहीं, हाँ हाँ आप ही की बात कर रहे हैं, ये लो खाली है, ये वो नहीं, ये। तो जैसे अब कोई चीज़ अगर नहीं दे रहा है ना तो ये क्या करता था, लेट जाता था, ठीक है। तो अब लेट जाता तो एक आध बारी तो मैंने उठाया उसको, ठीक है। तो शायद वो उसको समझ आ गया कि इससे मेरी जिद पूरी हो जाएगी। तो जब मैंने देखा कि ये बार बार ही ऐसा करता है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी अगर इसके मन का नहीं हुआ तो ये बिल्कुल लेट जाता, बिल्कुल फ्लैट जमीन पे, और रोना और चिड़चिड़ाना, मतलब लेट कर। तो मुझे बड़ा ऑड लगता है। मेरी बेटी ने ऐसा कभी किया नहीं, मतलब मैं पहली टेंट्रम झेल रही हूँ, क्योंकि लड़कियां तो थोड़ी समझदार होती, मुझे ऐसा लगता है, लड़के शरारती होते हैं मेरे, मतलब मैंने जो देखा है अभी तक में, थोड़ा ज़्यादा केसेस ऐसे मैंने देखे हैं। तो ये जब हैबिट मैंने इसकी देखी, मैंने कहा यार अभी 1 साल का है तब ये इसकी हालत है, और ये थोड़ा और बड़ा होगा तब तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे करेगा, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बात की और हम दोनों ने कहा कि जब भी ये ऐसा बिहेव करेगा ना तो हम इस पे ध्यान ही नहीं देंगे कि ये ऐसा कुछ कर भी रहा है, कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, हम इसको पूरी तरह इग्नोर करेंगे। तो फिर मैं क्या करने लगी, जब भी ये फ्लैट होके लेट जाए ना तो मैं क्या करती थी, मैं वहाँ से उठ के दूसरे रूम में चली जाती थी। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये 2-3 मिनट वहाँ पे लेटा रहता था, फिर दूसरे रूम में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ आके फिर वही करता था, लेट जाता था और रोना शुरू कर देता था। और फिर मैं चली जाती थी तीसरे रूम में, किचन में या हॉल में, जहाँ भी। तो फिर क्या होता था, फिर ये वहाँ भी जाके ऐसे थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ी देर में भूल के और खेलने लग जाता था। तो ये करीबन 3-4 दिन ऐसा चला। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आप भी ऐसा, मतलब इसको उठाना नहीं जब ये हरकतें करेगा, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे की किसी हैबिट को चेंज करना है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर हर कोई उस पर वर्क करना चाहिए, एक के काम करने से नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3-4 दिन बाद फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे हैबिट चेंज हो गई, और अब ऐसा नहीं है। अभी 1 महीना हो गया, मैंने अभी ये हरकत इसमें नहीं देखी, ठीक है। तो
कहने का मतलब ये है कि ये तो मतलब छोटा सा एक इंसिडेंस था जो मेरे साथ हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आप बच्चों की ये एरोगेंट, नाराज होना, टेंट्रम दिखाना, चिल्लाना, इस टाइप की अगर हरकत है, कोई बात अगर, गॉड ब्लेस यू, अगर कोई बात है और वो नहीं मानता है ना, परेशान करता है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो, बच्चे की ना जिद को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे बच्चा अननेसेसरी जिद करता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि बच्चों की उम्र पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे जितनी कम उम्र में आप काम करोगे ना उनके बिहेवियर पे, उतना जल्दी वो असर करता है। जितना बच्चा बड़ा होता जाता है उतना ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो बिलीफ बन चुका है ना कि मैं टेंट्रम करूंगा तो मेरी मम्मा उठा लेगी, मेरे मन का करेगी, तो वो जो बिलीव है उनका वो बहुत ज़्यादा पक्का होता जाता है। तो हर उम्र के हिसाब से बच्चों की जो बिहेवियर को चेंज करना अलग अलग होता है। अब जैसे मैंने 1 साल का बताया, 1 साल के बच्चे को आप बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते हो, वो समझेगा ही नहीं। तो उसको मैंने अपने तरीके से चेंज किया कि मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो धीरे धीरे उसको समझ आ गया कि ये मेरे ऊपर ऐसे ध्यान नहीं देते हैं। अब अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, समझदार है, तो उसको चीज़ें समझा के आप कर सकते हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समझा के ही बात बनती है। फिर सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है, बच्चों की, जैसे अगर बच्चों के मन में ये आ गया मेरी कोई भी बात नहीं मानी जाती है, तो फिर क्या होता है, वो हर बात पे चिड़चिड़ाता है। लेकिन अगर बच्चे को ये क्लेरिफाई हो जाए मेरी कुछ बात भी मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं और कुछ डिले भी हो जाती है, तो वहाँ पर बच्चा उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंट्रम नहीं करता है, बल्कि वो थोड़ा समझदार हो जाता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है वो मेरे मम्मी पापा मानते हैं, और जो ज़रूरी नहीं है तो वो फिर उस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो जब बच्चे की बहुत कोई ज़रूरी चीज़ है तो आप उसको तुरंत फुलफिल कीजिए, ठीक है। और कोई चीज़ अगर वेट कर सकता है बच्चा तो उसको वेट करवाइए, ज़रूरी है लेकिन वेट करना चाहिए उससे थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा सा डिले भी करिए। और जो चीज़ आपको बिल्कुल मना करना है, जैसे कि मान लो जो चीज़ आपको बिल्कुल भी मना करना है कि ये चीज़ आपको देना ही नहीं है, तो उसको बिल्कुल मना करिए, और घर का फिर कोई भी मेंबर उस चीज़ को उसके पास ना लाए। सपोज मान लो बच्चा किसी चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ के लिए रो रहा है जैसे चॉकलेट हो गया, जैसे, ठीक है। अब तो उसको क्या है कि फिर आप साफ साफ मना करो कि नहीं बेटा ये नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, या फिर हफ्ते में एक बार मिलेगी बस। तो क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन वो उसको क्लियर हो जाएगा कि ये नहीं तो नहीं, और किसी की तरफ से फिर अप्रोच नहीं होना चाहिए कि उसको हमने दे दिया। वरना क्या होगा, बच्चा एक की बात एक के पास नहीं दूसरे के पास जाके डिमांड करेगा, घर के दूसरे मेंबर से मांगेगा, और उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करने से मतलब है। फिर कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि मम्मा बुरी है, ये व्यक्ति अच्छा है मेरे लिए, ये डिफरेंस क्रिएट होने लग जाते हैं। तो ये मतलब घर में आप सब लोगों से बात करके जो है इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी एक चीज़ आती है, बहुत ज़्यादा अगर टेंट्रम बच्चा कर रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा, ये मैं नहीं कहूँगी डरा के उनको बात करें, वैसे बहुत लोग होते हैं कि चीज़ों को डराते हैं कि देखो तुम ऐसा करोगी, ये मांगोगे तो मैं जो है तुम्हें मैडम से बता दूंगी स्कूल में, ठीक है, मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी, तुम बाथरूम में बंद कर दूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे डराते हैं, तो ये चीज़ ना बच्चे को अपने आप से दूर करेगी, तो ये आप मत करिए। बल्कि इसकी जगह आप ये करिए कि बच्चे को जितना हो पॉजिटिव साइड समझाइए। टाइम लगेगा लेकिन बच्चा धीरे धीरे समझ जाएगा। अगर वो बच्चे के लिए नुकसानदायक है कोई चीज़ तो उसको समझाइए, बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है तो नहीं होती है, देखो मैं भी उसको यूज़ करती हूँ क्या, ऐसे करके, ठीक है। फिर जो चीज़ बच्चे के लिए नुकसानदायक है, जो फायदेमंद है, उनके बेनिफिट भी बताइए कि देखो आपने इसको ऐसा करोगे तो इससे बेनिफिट होगा। जैसे मान लो अगर मैं आपको बात करती हूँ, ठीक है, बच्चा चॉकलेट खाने के लिए बहुत जिद कर रहा है तो उसके कुछ ऑप्शन लेके आइए, ड्राई फ्रूट्स मीठे मीठे लेके आइए, मीठा पसंद है तो उससे रिप्लेस करिए कि देखो बेटा ये चीज़ें अच्छी है, टेस्टी भी है, अपन सब यही खाएंगे। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि वो उम्मीद बच्चे से मत करिए जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा जो है बाहर का फूड खा रहे हैं और बच्चे को अगर मना कर रहे हैं, ठीक है, फूड की बात मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, कोई भी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आप सुबह नहीं उठते और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा सुबह सुबह उठ के स्कूल चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप घर का माहौल बनाइए वैसा, आप आइडल बनिए, फिर बच्चे को आप कोई चीज़ मना करेंगे, शायद मना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बच्चा वही चीज़ जब देखेगा घर के मेंबर में तो बच्चा वैसा ही बनता है, तो घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा इस पे फ़र्क डालता है, ठीक है। अब जैसे मेरे यहाँ मैंने इसका एग्जाम्पल बताया ना कि बहुत ज़्यादा जिद करना, लेटना सीख गया, तो हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं था या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको देख के ही सीखता। तो बच्चे का कुछ नेचुरल भी बिहेवियर होता है, लेकिन उसको पकड़ना और उसको चेंज करने का ट्रिक आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक है। और थोड़ी बहुत देखिए बच्चे जिद करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल बात होती है, ऐसा कोई भी। हाँ, मैं बात कर लूँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके माध्यम से मैंने एक आधी टिप्स आपको बताई। अगर और ज़्यादा डीप आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आप इस पे और बात करेंगे हम लोग। और भी कोई अगर आपको लगता है हमें चर्चा करना चाहिए किसी टॉपिक पे तो ज़रूर से कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आदिक से बाय। आद्विक से बाय। से बाय। बाय।